राजीव 22 साल का एक साधारण लड़का दिल्ली के एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी पूजा और 5 साल का बेटा शिवा। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन प्यार और जिम्मेदारी ने उसे मजबूत बना रखा था। हर रात की तरह उस रात भी राजीव अपने काम में डूबा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कंपनी का ऑफिस अब लगभग खाली हो चुका था। घड़ी में 2 बज रहे थे जब राजीव ने आखिरी फाइल सेव की और थके कंधों के साथ बैग उठाया। उसके मोबाइल में सिर्फ 7% बैटरी बची थी। पूजा बार बार कॉल कर रही थी और छोटा शिवा तो शायद अब तक सो भी चुका होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों ने मुझे वीडियो बनाते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आप में से कई लोग न तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप सबसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से हर वीडियो तैयार करता हूं और एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ऑफिस से बाहर निकलते ही तेज बारिश ने राजीव की रफ्तार धीमी कर दी। उसने चारों ओर देखा, ना कोई टैक्सी, ना कोई ऑटो। लेकिन तभी सामने से एक पुरानी सी ऑटो रुकती है। उस ऑटो पर कोई नंबर नहीं दिखता। उसकी खिड़कियों पर जाले जमे हैं और उसका रंग भी जैसे सालों से धूल में दबा हो। ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा है, बस उसकी आंखों की हल्की सी चमक दिख रही है। राजीव कुछ देर सोचता है, फिर मजबूरी में पूछता है, भाई मयूर विहार चलोगे? ड्राइवर बिना कुछ कहे बस गर्दन हिलाता है। राजीव जल्दी से अंदर बैठ जाता है। अंदर अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई पुरानी हवेली की हवा इस ऑटो में भर गई हो। राजीव की सांसें थोड़ी भारी लग रही थीं। कुछ दूर चलते ही उसे महसूस हुआ कि रास्ता कुछ अजीब है। वो रास्ता मयूर विहार को नहीं जाता। भाई ये कौन सा रास्ता है? राजीव ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर चुप। सड़क अब और ज्यादा सुनसान और घनी होती जा रही थी। बरगद के पेड़, कोहरे से ढकी पगडंडी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। राजीव ने मोबाइल निकाला। अब सिर्फ 4% बैटरी बची थी। नेटवर्क गायब। तभी ऑटो अचानक रुक जाती है। राजीव बोलता है, क्या हुआ? रास्ते में क्यों रुके? ड्राइवर बिना कुछ कहे धीरे धीरे उतरता है और पीछे चला जाता है। राजीव बाहर झांकता है। ड्राइवर कहीं नहीं दिखता। वो डर के मारे ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से कोई ताकतवर चीज उसे पकड़ लेती है। उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों की चुभन महसूस होती है और फिर उसके सामने सब कुछ काला पड़ जाता है। अगली सुबह जंगल के पास एक टूटी फूटी ऑटो खड़ी मिली, बिना किसी नंबर के। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था। उस मोबाइल की स्क्रीन पर एक मिस कॉल झलक रही थी। पूर्णिमा कॉलिंग। पूजा की नींद रात के 2 बजे से ही टूट गई थी। हर 10 मिनट में वह मोबाइल देख रही थी। कहाँ रह गए राजीव? शिवा अब गहरी नींद में था, लेकिन पूजा का दिल धड़क रहा था। उसने राजीव को 12 बार कॉल किया। आखिरी बार कॉल 2:18 पर गई थी और फिर फोन बंद हो गया। सुबह होते ही पूजा भागते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची। एएसओ जगतपाल सिंह एक सख्त और अनुभवी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने पूजा की बात ध्यान से सुनी। मैडम, दिल्ली में रोज 200 से ज्यादा लोग मिसिंग होते हैं। क्या आपके पति का किसी से झगड़ा हुआ था? कर्ज वगैरह? नहीं, वो बहुत सीधे आदमी हैं। हमेशा रात में भी टाइम से आते थे। ऑफिस से कब निकले? रात 2 बजे के आसपास। मुझे कॉल आया था, फिर अचानक फोन बंद हो गया। जगतपाल ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, हम जीपीएस लोकेशन ट्रेस करवाते हैं। मोबाइल का आखिरी सिग्नल ट्रैक करेंगे। जीपीएस लोकेशन मिली। जमुना वन क्षेत्र के पास सुनसान सड़क। वहां कोई इंसान नहीं रहता। रात के समय तो पुलिस भी उस रास्ते से बचती है। वहां कोई नहीं जाता साहब, एक कांस्टेबल ने कहा। चुप रहो, मैडम के पति हैं, खोए नहीं, ढूंढे जाएंगे, इंस्पेक्टर जगतपाल ने कहा। एक छोटी सी पुलिस टीम के साथ पूजा भी उस जगह गई। जैसे ही वे उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे, पूजा की सांसें तेज हो गईं। यही रास्ता है। राजीव का मोबाइल यहीं बंद हुआ था। एक झाड़ी के पीछे उन्हें वो पुरानी ऑटो दिखी, बिना नंबर की, टूटी सीटें और शीशों पर जाले। कोई है? इंस्पेक्टर ने आवाज लगाई।
जवाब नहीं आया। राजीव का मोबाइल वहीं पड़ा था, गीला और टूटा हुआ। लेकिन एक अजीब बात, मोबाइल में जो आखिरी तस्वीर सेव थी, उसमें एक अंधेरा गुफानुमा रास्ता दिख रहा था, जिसके अंदर लाल रोशनी चमक रही थी। पुलिस ने पूरे इलाके को छाना। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा जैसा रास्ता मिला, जो किसी पुराने मंदिर की तरह लग रहा था, लेकिन वहां किसी भी नक्शे में ऐसा कोई स्थान दर्ज नहीं था। गुफा के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर मिटे हुए शब्द थे, इस दरवाजे से कोई नहीं लौटा, हम यहां नहीं जा सकते, ये इलाका सीआरजेड एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। एक कांस्टेबल बोला। लेकिन पूजा तो टूट चुकी थी। मैं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। अगर राजीव इस गुफा में है तो मैं भी वहीं जाऊंगी। जंगल के अंदर वो गुफा बिल्कुल अस्वाभाविक लग रही थी। उसके पत्थर जैसे सांस ले रहे हों। भीतर जाने पर हवा अचानक ठंडी हो गई, इतना ठंडा कि पूजा को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की लाइट जलाकर वो आगे बढ़ी। हर कदम पर जमीन की नमी से एक अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी, और दीवारों पर अजीब आकार की आकृतियां उभरी थीं, जैसे कोई शैतानी भाषा। तभी एक बहुत हल्की सी आवाज आई, पूजा, बचाओ। राजीव की आवाज थी। पूजा भागती है उस आवाज की दिशा में, और अचानक उसके सामने आता है एक बड़ा सा कक्ष। दीवारों पर टंगी थीं इंसानों की खोपड़ियां, और बीच में एक चक्र बना था, जैसे किसी राक्षसी पूजा का हिस्सा हो। वहीं पड़ा था राजीव, बेहोश। उसके गले पर काले निशान थे। जैसे ही पूजा उसे उठाने गई, पीछे से गूंजती है वही डरावनी हंसी जिसे राजीव ने ऑटो में सुना था। तू आ गई, अब दोनों यहीं रहोगे। अंधेरे में एक लंबा डरावना साया उभरता है, वही पिशाच ड्राइवर, पर अब वो इंसान नहीं रहा। उसके शरीर पर खून की लकीरें और चेहरा आधा सड़ा हुआ, आधा जिंदा। आंखें जलती हुई और दांत बाहर निकले हुए। उसके पैरों के नीचे से धुआं निकल रहा था। पूजा कांप रही थी, लेकिन उसने पास रखी लकड़ी उठाई और पिशाच की तरफ लपकी। राजीव को छोड़ दे, पिशाच हंसता रहा। तू नहीं जानती किसे छुड़ाने आई है। यह जगह अब तुम्हारी कैद है। समय यहां चलता नहीं, और बाहर लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। पूजा ने देखा कि गुफा का दरवाजा अब दीवार बन चुका है, बिल्कुल बंद। लेकिन तभी राजीव की आंखें खुली। राजीव उठा, उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी। पूजा, यहां से भागो, ये जगह मेरी नहीं रही। इसने मुझे बदल दिया है। राजीव की आवाज में पिशाच जैसी दरार आ चुकी थी। पिशाच ड्राइवर चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है। पूजा अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक पिशाच नहीं, ये गुफा समय के बाहर एक भूतिया दुनिया है, जहां जो भी आता है धीरे धीरे खुद राक्षस बन जाता है। राजीव अब खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। उसने पूजा से कहा, तुम और शिवा मेरी दुनिया हो, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। भाग जाओ पूजा, भाग जाओ। पूजा रोती रही, लेकिन समझ गई कि अब राजीव को छोड़ना ही होगा। राजीव ने आखिरी बार पूजा को देखा और पिशाच ड्राइवर पर टूट पड़ा। पूजा ने मौका देखकर गुफा में मौजूद एक तांत्रिक दरवाजा खोल दिया, जो समय में एक दरार जैसा था। उसने वहां से छलांग लगा दी और अंधेरे में खो गई। पूजा को लगा जैसे उसका शरीर हवा में टूट रहा हो। ना रोशनी, ना अंधेरा, बस एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह। फिर अचानक धप, उसकी आंखें खुली। वो एक पहाड़ी गांव में थी। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की आवाज थी। ये कहां आ गई मैं? वहीं पास में एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बोर्ड लटका था, बाबा अनंत, हर रहस्य का उत्तर। पूजा झोपड़ी में जाती है। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, पीली आंखें और माथे पर भस्म का तिलक। मैं जानता था तू आएगी, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। आप राजीव को जानते हैं? पूजा चौंकी। बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, जिस जगह तुम गई थी वो गुफा नहीं, वो काल दरवाजा है। ये हजारों साल पहले एक शापित तांत्रिक ने बनाया था। वहां से जो भी जीव लौटता है वो इंसान नहीं रहता, और जो वहां मरता है उसकी आत्मा हमेशा भूखी रहती है। तो क्या राजीव अब कभी नहीं लौट सकता? लौट सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी आत्मा से लड़ना होगा, और उसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, उस पिशाच ड्राइवर का असली नाम। बाबा ने एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसमें एक डरावनी तस्वीर बनी थी। एक आदमी
जो हाथ में खंजर लिए खड़ा था। उसके नीचे नाम लिखा था, चंद्रभान मृत्यु का व्यापारी। बाबा ने बताया, चंद्रभान 1996 में एक पिशाच बन गया था। वह रात में लोगों को अपनी ऑटो में बैठाता और उन्हें काल दरवाजे तक ले जाता। उसका काम था आत्माएं इकट्ठी करना और गुफा को जीवित रखना। वो अब अमर है, लेकिन शापित। अगर उसका नाम उसके सामने लिया जाए तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। पूजा ने आंखें बंद की। मुझे लड़ना है, राजीव को वापस लाना है। बाबा ने पूजा को एक रुद्राक्ष की माला, एक तंत्र कवच और चंद्रभान का नाम लिखा ताम्रपत्र दिया। ध्यान रखना, गुफा में फिर से जाने के लिए तुम्हें उसी दरवाजे से लौटना होगा जहां से आई थी, पर अब वो दरवाजा खुद नहीं खुलेगा। तुम्हें चंद्रभान को उसका नाम पुकार कर गुफा तक लाना होगा। पूजा ने सिर झुकाया और चल दी वापस उसी जंगल की ओर। बारिश अब फिर से शुरू हो चुकी थी। पूजा उस पुराने रास्ते पर पहुंची जहां वो गुफा थी। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन गुफा का दरवाजा अब बंद था। पूजा जोर से चिल्लाई, चंद्रभान! जंगल गूंज उठा। फिर से वही डरावनी हंसी और गुफा का पत्थर दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। जैसे ही पूजा काल दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इस बार गुफा पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में रेंगती आवाजें। तू फिर आ गई, गूंजती आवाज के साथ चंद्रभान सामने आया। अब वो पहले से बड़ा और भयानक लग रहा था। उसके नाखून लोहे जैसे और आंखें खून की तरह लाल। राजीव को छोड़ दो, पूजा चिल्लाई। वो अब तेरा नहीं, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। पूजा ने कांपते हुए जेब से ताम्रपत्र निकाला और ऊंचे स्वर में बोली, चंद्रभान! चंद्रभान अचानक चीखने लगा, नहीं, तूने मेरा नाम क्यों लिया? ये मेरा शाप है। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। चंद्रभान की ताकत कम होते ही पूजा आगे बढ़ी। उसे अब उस कक्ष की तलाश थी जहां राजीव की आत्मा बंद थी। एक गहरे पत्थर के दरवाजे के पीछे उसे सुनाई दी एक हल्की सी आवाज, पूजा, राजीव। पूजा ने रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पर रखा और तंत्र कवच से जोर से खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर राजीव की आत्मा एक चक्र के बीच कैद थी। चारों तरफ आग की रेखा और उसके सिर पर एक तामसी साया मंडरा रहा था। राजीव अब आधा पिशाच बन चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत और राक्षसी दोनों झलक रही थी। पीछे से चंद्रभान गुफा में घुसा, अब पूरी ताकत के साथ। तेरे पति को छुड़ाने का मतलब है मेरी मौत, पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। तेरा अंत आज होगा। मैं हर उस आत्मा की ओर से आई हूं जिसे तूने धोखे से मारा। उसने रुद्राक्ष की माला हवा में घुमाई और मंत्र पढ़ने लगी। AUM अपराजिताय नमः, AUM कालविनाशिन्याय नमः, AUM आत्मोद्धारणाय नमः। चंद्रभान की चमड़ी जलने लगी और वो जमीन पर गिरा। राजीव की आत्मा कांप रही थी, लेकिन पूजा उसके पास गई और उसका हाथ थामा। अगर तूने मुझसे वाकई प्यार किया है तो वापस आ जा, इस राक्षसी रूप को छोड़ दे। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे और शिवा को बहुत याद किया, लेकिन ये गुफा मुझे निगल रही थी। राजीव ने अपनी तरफ मंडरा रही आत्मा से कहा, अब जा, मैं तेरा नहीं। चक्र टूट गया, आग बुझ गई। चंद्रभान की देह राख बन चुकी थी और राजीव बेहोश हो गया। पूरे काल दरवाजे की गुफा अब हिल रही थी। उसकी दीवारें दरकने लगीं, जैसे किसी प्राचीन राक्षस की मौत ने इस गुफा को भी मरा दिया हो। पूजा ने राजीव को उठाया और दोनों उस टूटती गुफा से बाहर भागे। बाहर आते ही गुफा का द्वार बंद हो गया और फिर से मिट्टी में समा गया। पूजा राजीव को लेकर अपने घर लौटी। राजीव कई घंटे तक बेहोश रहा। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है और दिल की धड़कन भी बेहद धीमी, पर दिमाग की हलचल तेज है। शायद कोई बहुत गहरा ट्रॉमा झेल कर आए हैं। पूजा ने सब कुछ छुपा लिया, न किसी को गुफा के बारे में बताया, न चंद्रभान के बारे में। 5 साल का शिवा अपने पापा को देखकर दौड़ा। पापा, आप वापस आ गए। राजीव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। राजीव हर रात एक जैसा सपना देखता, एक अंधेरी गुफा, बीच में खड़ा चंद्रभान, जलती आंखों से उसे घूरता। तू मुझसे नहीं बच सका, तू अब मेरा हिस्सा है। राजीव की नींद टूट जाती और वो घबरा कर उठ बैठता। एक दिन पूजा ने देखा
राजीव नींद में बुदबुदा रहा था, चंद्रभान, मैं नहीं बच सका। कुछ दिनों बाद पूजा ने गौर किया कि उनका बेटा शिवा अचानक चुपचाप रहने लगा है। वो बार बार एक ही बात कहता, पापा अब वो नहीं रहे जो पहले थे। क्या मतलब बेटा? पूजा पूछती। शिवा कांपते हुए बोला, रात में पापा मेरे कमरे में आते हैं और उनके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं मम्मी, और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे किसी भूत की हों। पूजा का खून जम गया। एक रात पूजा ने घर के बाहर से खटखटाहट की आवाज सुनी। गेट खोलकर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर राख सी कुछ चीजें बिखरी थीं और बीच में रखा था एक पुराना जला हुआ ऑंठों का मिरर। वो ऑंठो जिससे राजीव गया था, उस पर एक शब्द लिखा था, मैं अभी भी जिंदा हूं। पूजा अब हर दिन राजीव की गतिविधियों पर नजर रखती थी। एक रात उसने देखा, राजीव बिना कुछ बोले बाथरूम में गया। पूजा ने दरवाजे के पास कान लगाया। भीतर से एक आवाज आ रही थी, चंद्रभान की आत्मा अमर है, अब मैं चंद्रभान हूं। पूजा ने दरवाजा खोला। राजीव आईने में खुद को घूर रहा था। आईने में उसका चेहरा इंसानी नहीं, आधा पिशाच बन चुका था। राजीव धीरे से मुड़ा और बोला, तू मुझसे नहीं छुड़ा पाई पूजा, मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन तू और शिवा मेरे हो जाओ, हमेशा के लिए। रात के 2:30 बजे का समय था। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। पूजा के कमरे में दरवाजे की कुंडी अपने आप खड़खड़ाने लगी। उसने चौंक कर आंखें खोली और शिवा को सीने से लगाकर उठ बैठी। उस दरवाजे के उस पार कोई था। उसके अंदर डर समा गया। कौन है? पूजा ने हिम्मत कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजे की कुंडी और जोर से हिलने लगी। पूजा कांपती हुई उठी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कुंडी खोली, सामने राजीव खड़ा था। उसका चेहरा भीगा हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठों पर हल्की मुस्कान। पूजा, उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था। पूजा की आंखें भर आईं। वो फौरन लिपट गई उससे। राजीव, तुम कहां थे इतने दिन? मैं मर ही गई थी। तुम? उसकी आवाज भीगी हुई थी। राजीव ने बस उसका सिर सहलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ तो अलग था। राजीव घर में रहने लगा। उसने पूजा और शिवा के साथ खाना भी खाया, हंसी मजाक किया, लेकिन पूजा को लगने लगा था कि यह वही राजीव नहीं है। वो रात को छत पर अकेले बात करता, कभी कभी देर से दिखाई देता। पूजा ने एक रात उसे सोते हुए देखा तो उसकी आंखें आधी खुली थीं और उनमें पूरे सफेद रंग की रोशनी थी। शिवा, जो सिर्फ 5 साल का था, अब डरने लगा था। मम्मा, पापा अब डरावने हो गए हैं। क्या मतलब बेटा? पूजा ने पूछा। वो मुझे हर रात घूरते हैं, बिना पलक झपकाए। कल रात उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। शिवा की आंखें डरी हुई थीं। पूजा कांप उठी। अब शक नहीं बचा था, ये वापसी नहीं थी, ये कोई छाया थी। पूजा ने दोबारा उस बाबा से संपर्क किया। बाबा ने पूजा को दूर से ही पहचान लिया। तेरा पति वापस नहीं आया है बेटी, वो अब एक पिशाच आत्मा का निवास स्थान बन चुका है। तो मेरा राजीव कहाँ है? पूजा चीख उठी। उसका शरीर इसी आत्मा के कब्जे में है और आत्मा अब धीरे धीरे तुझे और तेरे बेटे को भी निगलने आएगी। रात को पूजा को सपने में एक गुफा दिखी जहां राजीव एक पत्थर से बंधा तड़प रहा था। मुझे बचा लो पूजा, वो चिल्ला रहा था। पूजा हड़बड़ाकर उठी। शिवा भी डर के मारे चिल्ला रहा था, वो मेरे कमरे में है मम्मा, वो अब पापा नहीं है। पूजा ने तय कर लिया था, अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसे अपने पति को बचाना था, लेकिन इसके लिए उसे फिर से उस भयानक गुफा में जाना होगा जहां वो अंधेरा उसे ही निगलने को तैयार बैठा था। पूजा ने सुबह होने तक इंतजार नहीं किया। राजीव का वह रूप, उसकी चमकती आंखें, उसका अजीब सा बर्ताव और शिवा की डरावनी चीखें, इन सब ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। लेकिन एक माँ और एक पत्नी अब डरने के बजाय लड़ने को तैयार थी। पूजा सुबह सुबह बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसे देखते ही माथे पर राख लगाई और कहा, बेटी, उस गुफा में जाना मौत को बुलाने जैसा है, पर अगर तुझे अपने पति की आत्मा को बचाना है तो एक आखिरी मौका तुझे मिल सकता है। क्या करना होगा बाबा? बाबा ने एक लाल धागे से बंधा ताबीज, एक पुराना शंख और एक भस्म की पुड़िया दी। ये ताबीज तुझे उस आत्मा से कुछ देर की हिफाजत देगा।
शंख को उस गुफा में फूंकना ताकि पिशाच की शक्ति क्षीण हो, और ये भस्म अपने माथे पर और बेटे के माथे पर लगाना। ये आत्मा किसी शुद्ध मनुष्य को जल्दी नहीं छू पाती। पूजा ने शिवा को अपने साथ ही रखा। उसने जान लिया था कि अब कोई पुलिस, कोई इंसान मदद नहीं करेगा। वो उसी सुनसान रास्ते पर गई जहां राजीव को आखिरी बार देखा गया था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। चारों ओर धुंध थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी एक वही पुराना ओनाटो सामने से आता दिखाई दिया। वही टूटा फूटा काला ओनाटो जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ड्राइवर की आंखें अब भी लाल जलती हुई थीं। पूजा ने शिवा को कसकर पकड़ा और ओनाटो के पास पहुंची। ड्राइवर ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, एक और सवारी? इस बार 2 जानें मिलेंगी। पूजा ने ताबीज निकाला और सामने दिखाया। ड्राइवर थोड़ी देर के लिए पीछे हटा और गुर्राया, तेरा ताबीज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और ये रास्ता तेरे लिए नहीं बना। लेकिन पूजा और शिवा दोनों ऑटो में बैठ गए। ऑटो उसी रास्ते से ले गया, अंधेरे पहाड़ों और एकदम वीरान झाड़ियों के बीच से। कुछ ही देर में वही भयानक गुफा सामने थी, काली, डरावनी, और इस बार उसके अंदर से किसी की चीखें आ रही थीं। शिवा कांपने लगा। मम्मा, मुझे घर चलो, बस एक बार पापा को बचा लें बेटा। पूजा ने उसके माथे पर भस्म लगाई और अंदर बढ़ी। गुफा के अंदर एक बड़ा सा मंच था। बीचों बीच राजीव बंधा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। गुफा की दीवारों पर काले हाथों की छाया रेंग रही थी। उनमें से एक छाया पूजा की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही ताबीज की रोशनी उस पर पड़ी, वो पीछे हट गई। पूजा ने शंख उठाया और पूरी ताकत से फूंका। गूंज, गूंज, गूंज। गुफा की दीवारें कांप उठी। राजीव की आंखें खुली, लेकिन तभी वो पिशाच ड्राइवर गुफा के मुहाने पर प्रकट हुआ। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। 2 सींग, लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुझे भी यहीं सड़ा दूंगा। पूजा ने शिवा को पीछे किया और खुद को राजीव के सामने खड़ा कर लिया। पूजा ने गले से ताबीज उतारा और जोर से पिशाच की ओर फेंका। ताबीज उसके शरीर से टकराया और आग की लपटें भड़क उठीं। पिशाच चीखने लगा, नहीं, नहीं, ये कैसे संभव है? पूजा ने भस्म उठाकर उसके चेहरे पर फेंकी और जोर से बोली, जिन आत्माओं ने प्रेम को बांधने की कोशिश की है, वो खुद टूट जाएंगी। पिशाच की चीखें गुफा को थर्रा रही थीं। राजीव के बंधन टूटने लगे। शिवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक जोरदार विस्फोट के साथ वो छाया गायब हो गई। पूजा, राजीव और शिवा तीनों गुफा से बाहर निकले। राजीव थका हुआ मगर जिंदा था। शिवा अपनी मम्मा की गोद में हंस रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जैसे ही तीनों पहाड़ी से नीचे उतरे, एक काली छाया दूर खड़ी दिखी। वही ड्राइवर, मुस्कुराते हुए। राजीव की वापसी एक चमत्कार से कम नहीं थी। पूजा और शिवा ने उसे घर पहुंचाया। तीनों बेहद थके हुए थे, मगर एक दूसरे को देखकर दिल को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना अब पीछे छूट चुका है। मगर शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। राजीव जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। पूजा ने उसके माथे पर गंगा जल छिड़का और मंत्रों का जाप करती रही। शिवा बगल में बैठा बस अपने पापा का हाथ पकड़े रहा। रात के 2 बजे अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। पूजा ने सोचा बिजली चली गई है, मगर तभी रसोई से किसी के बर्तन गिराने की आवाज आई। राजीव सो रहा था, शिवा डरा सहमा बैठा था। पूजा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ काला सा तरल गिरा हुआ था और उसमें उंगली से लिखा था, सवारी अभी पूरी नहीं हुई। राजीव की हालत अब फिर से बिगड़ने लगी थी। वो नींद में बड़बड़ा रहा था। वो वापस आ गया। उसने कहा था कि वो हर रास्ते पर मिलेगा, हर मोड़ पर। पूजा घबरा गई। उसने बाबा को कॉल लगाया। बाबा बोले, बेटी, वो पिशाच एक बार जलकर नष्ट तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरा। वो आत्मा अब तुम्हारे घर में घुस आई है। अगली बार उसका निशाना शिवा होगा। उसी रात शिवा को एक सपना आया। वो अपने कमरे में अकेला खड़ा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। फिर एक ऑटो की आवाज आई, घर डर घर नर। शिवा ने खिड़की से देखा, वही काला ऑटो, मगर अब ड्राइवर सीट खाली थी। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई,
अब तेरा नंबर है। शिवा चीखते हुए उठ बैठा, पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई। अगले दिन बाबा ने बुलाया, तुम तीनों को मंदिर आना होगा, वहां अंतिम शुद्धि यज्ञ होगा। अगर वहां भी आत्मा आ गई तो वो उसका आखिरी मौका होगा लौटने का। अगर तुम लोग बचे रहे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, नहीं तो शिवा उसकी अगली सवारी होगा। पूजा, राजीव और शिवा तीनों मंदिर की ओर निकले, मगर रास्ते में वही पुराना ऑटो अचानक सड़क पर आ गया, बिना ड्राइवर के। उसके हेडलाइट अपने आप जल गए, ऑटो का गेट अपने आप खुला और अंदर से आवाज आई, शिवा चल बेटा, तेरा स्कूल छूट रहा है। पूजा ने शिवा को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। राजीव ने जेब से वो पुराना ताबीज निकाला और ऑटो की तरफ फेंका। ऑटो चीखने की आवाज के साथ गायब हो गया। मंदिर में बाबा ने यज्ञ शुरू किया। राजीव को हवन कुंड के पास बैठाया गया। पूजा ने शिवा को अपनी गोद में रखा। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी हवा तेज चलने लगी, दिए बुझने लगे, मंदिर की मूर्तियां हिलने लगीं और फिर गर्भगृह के सामने ड्राइवर पिशाच खड़ा था। उसकी आंखें अब नीली थीं, उसकी पीठ पर बड़े बड़े कांटों जैसे कुछ उभर आए थे। उसने गुर्राकर कहा, मैं अधूरा नहीं मरता। राजीव को लाकर गलती की है तुमने, अब तीनों की बारी है। राजीव ने कमजोर होते हुए भी बाबा का दिया हुआ शंख उठाया और एक बार फिर फूंका। शंख की आवाज से पिशाच की चमड़ी जलने लगी। पूजा ने शिवा के हाथों से ताबीज बनवाकर उसे फेंकवाया। जैसे ही शिवा ने ताबीज फेंका, वो सुनहरा होकर जल उठा और सीधा उस पिशाच के सीने में जा धंसा। पिशाच बुरी तरह तड़पने लगा। नहीं, ये बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अगली पीढ़ी है। और देखते ही देखते वो पिशाच अग्नि में भस्म हो गया। तीनों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। बाबा बोले, अब वो आत्मा नष्ट हो चुकी है, लेकिन शिवा, उसमें एक शक्ति है। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, इसकी किस्मत में लिखा है अंधेरे से लड़ना। पूजा और राजीव एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक डर, एक चिंता और एक नए संघर्ष का एहसास। राजीव और पूजा ने सोचा, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। वो पिशाच जलकर राख हो चुका था, मंदिर में शुद्धिकरण हो गया था और परिवार फिर से एक हो गया था। मगर सच्चाई कुछ और थी। शिवा 15 साल का हो गया था, एक शांत, समझदार और थोड़ा अलग थलग रहने वाला लड़का। स्कूल में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन किताबों के अलावा वो अजीब बातों में दिलचस्पी लेता था, जैसे आत्मा और परछाई की थ्योरी, कालचक्र और समय यात्रा, मृत्यु और पुनर्जन्म, तंत्र मंत्र और पिशाच विज्ञान। राजीव और पूजा को कभी कभी चिंता होती थी कि उनका बेटा दूसरों से अलग क्यों है। एक रात शिवा की नींद अचानक खुल गई। वो उठा और चुपचाप बालकनी की तरफ गया। बारिश हो रही थी। सामने की गली में एक टूटा हुआ काला ऑर्नेटो खड़ा था, बिल्कुल वही जो बचपन में उसका पीछा करता था, लेकिन ड्राइवर नहीं था। उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक और बच्चा जो हूबहू शिवा जैसा दिखता था। शिवा एकदम जड़ हो गया। तभी वो दूसरा शिवा बोला, तू नहीं समझेगा अभी, लेकिन मैं तेरा ही एक हिस्सा हूं, जो पिशाच के जलने के बाद बच गया था। अगली सुबह राजीव को एक सपना आया। वो फिर उसी ऑटो में बैठा था। सामने ड्राइवर कोई नहीं था। पीछे से आवाज आई, तुम्हारा बेटा अब मेरा वारिस है। राजीव चौंक कर उठा और देखा कि शिवा के कमरे की खिड़की अपने आप खुली थी। कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया था। शिवा बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। राजीव और पूजा फौरन शिवा को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शिवा की ओर देखा और बोले, जो हमने उस रात जलाया था वो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था, मगर उसका बीज इस बच्चे के भीतर चला गया है। ये बच्चा अब 2 आत्माओं का मेल है, एक इंसान और एक पिशाच। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब क्या? क्या शिवा अब पिशाच बन जाएगा? बाबा ने जवाब दिया, नहीं, अगर ये चाहे तो वो शक्ति अंधकार को नष्ट करने में भी लगा सकता है, लेकिन अगर इसका मन डगमगाया तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। शिवा सब कुछ चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अगर मेरे अंदर अंधकार है तो मैं उससे लड़ूंगा। मैं पिशाच नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा उनका शिकारी। जो भी रात में मासूमों को मारता है, मैं उसे खत्म करूंगा। राजीव और पूजा हैरान रह गए। बाबा मुस्कुरा उठे,
वक्त आ गया है शिवा, तुझे उस रास्ते पर जाना होगा जहां रातें हमेशा जिंदा रहती हैं, और वहां एक ड्राइवर अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। शिवा अब 15 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बची थी जो एक आम किशोर की होती है। उसके सपनों में बार बार वो काली गली आती थी जहां एक टूटा फूटा ऑटो खड़ा रहता था और उसमें कोई उसका इंतजार कर रहा होता था। बाबा ने शिवा को एक लोहे का ताबीज पहनाया और कहा, यह गली तेरे लिए कोई साधारण जगह नहीं है। ये उसी पिशाच की छाया है जिसे तेरे पिता ने एक समय देखा था। वो मारा नहीं, बिखर गया था। अब उसकी आत्मा छाया बन चुकी है। वो खुद शरीर नहीं बन सकता, लेकिन तुझे इस्तेमाल कर सकता है। शिवा गंभीर था। उसने ताबीज पहना और सिर्फ एक बात कही, मैं उस रास्ते पर जाऊंगा, अकेला। शिवा ने अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें डाली। एक प्राचीन मंत्र वाला चाकू बाबा ने दिया था, लोहे की राख पुराने तांत्रिक प्रयोग से मिली, और मोबाइल जिसमें हर रात वो डरावनी गली की तस्वीरें अपने आप खींचती थी। रात के 12:03 पर वो अपने घर से चुपचाप निकला। तेज बारिश हो रही थी। अजीब बात यह थी कि शिवा जैसे जैसे चलता गया, सड़कों की सारी बत्तियां बुझती चली गईं, और फिर वो पहुंचा एक गली में जहां हर कोना काले धुएं से भरा था। वहीं खड़ा था वो ऑटो जिसके शीशे पर लिखा था, तेरा इंतजार था। शिवा धीरे धीरे ऑटो के पास गया। तभी उस ऑटो से कोई बाहर निकला। वही चेहरा जो उसने बचपन में देखा था, वही पिशाच ड्राइवर, लेकिन अब उसका शरीर पूरा नहीं था। वो धुएं से बना हुआ लग रहा था, आधा मांस आधा छाया। ड्राइवर बोला, तू मेरे खून का टुकड़ा है, तेरे शरीर में मेरी आत्मा का अंश है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। शिवा की मुट्ठी कस गई। मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं तुझसे लड़ने आया हूं। ड्राइवर हंसा, तू नहीं जीत सकता, क्योंकि जब तूने पैदा होना शुरू किया मैंने खुद को तुझ में बो दिया था। अब चाहे जो कर ले, मैं तुझसे बाहर नहीं जा सकता। अचानक ओएंटो में से धुएं की लपटें निकलकर शिवा की तरफ लपकीं। शिवा ने तुरंत ताबीज निकाला और जोर से मंत्र बोला, AUM अग्निरूपाय विध्वंसकाय नमः। चमकदार प्रकाश निकला और छाया पीछे हट गई। लेकिन ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। यह सिर्फ शुरुआत है, मैं तेरी आत्मा के गहरे हिस्सों में बैठा हूं। जब तू डर के साथ जिएगा मैं ताकतवर बनूंगा। जब तू गुस्से में आकर किसी को मारेगा मैं बाहर आ जाऊंगा। शिवा समझ चुका था, अब उसकी लड़ाई सिर्फ उस पिशाच से नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से भी है। वो वहां से लौटा, लेकिन अब उसके हाथ में कर्म और संकल्प की 2 तलवारें थीं। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मैं उस अंधेरे का हिस्सा बन गया हूं तो मैं उसका इस्तेमाल उसी की तरह के राक्षसों को खत्म करने के लिए करूंगा। मैं बनूंगा रात का शिकारी, एक इंसान जो राक्षसों के लिए खुद एक राक्षस है। रात के अंधेरे में जो गुम हो गए उनके नामों की चीखें अब सिर्फ एक फैक्ट्री की दीवारों से टकराती हैं। शिवा की स्कूल की एक पुरानी टीचर माधवी मैम अचानक लापता हो गईं। उनकी आखिरी लोकेशन थी शहर से बाहर की एक पुरानी बंद फैक्ट्री, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां काम करने वाले लोग कभी बाहर जिंदा नहीं आते। कुछ लोग बोले, भूत हैं वहां, औजार उठाते हैं, दीवारों पर चलते हैं। किसी ने कहा, वहां की मशीनें खुद चलती हैं, लेकिन खून पीने के लिए। लेकिन शिवा को सच जानना था। शिवा ने अपने पास की 3 चीजें संभाली, लोहे की राख, आत्माओं को स्थिर करने के लिए वो मंत्र वाला चाकू जो आत्माओं को बांध सकता था, और एक पुराना कैमरा जिससे रात में आत्माओं की गति रिकॉर्ड की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या अब भी वो पिशाच ड्राइवर उसके अंदर छुपा है? रात के ठीक 1:07 पर शिवा वहां पहुंचा। फैक्ट्री के चारों ओर घना सन्नाटा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, मानो किसी ने अभी अभी उसे पार किया हो। वो अंदर गया। पुरानी मशीनें जंग खा चुकी थीं। फर्श पर खून की सूखी बूंदें थीं। कहीं कहीं किसी औरत की चीख हवा में तैर रही थी। और फिर एक मशीन अपने आप चालू हुई। शिवा की आंखों के सामने 5 से 6 आत्माएं एकदम प्रकट हुईं। एक आदमी जिसके सिर में ड्रिल मशीन फंसी थी, एक औरत जिसकी आंखें गायब थीं, और एक बच्चा जिसका शरीर अधूरा था। सबने एक साथ कहा, तेरे अंदर वो है, तू उसका उत्तराधिकारी है, अब तू भी हमारी तरह
इस अड्डे का हिस्सा बन। शिवा की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ की नसें काली होने लगीं। उसके अंदर से वही आवाज आई, वही पिशाच। तू चाहता है ना इनको मारना, तो ले मेरी शक्ति, लेकिन हर बार तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ेगा। शिवा चीखा, नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। पर देर हो चुकी थी। उसके शरीर से काला धुआं निकला और चाकू अपने आप जलने लगा। शिवा ने मंत्र पढ़ा, चाकू से जमीन पर घेरा बनाया। एक आत्मा झपटी। शिवा ने चाकू घुमाया, आत्मा जल उठी। चीख के साथ वो राख में बदल गई। लेकिन बाकी आत्माएं अब और गुस्से में थीं। उन्होंने शिवा को धकेला। उसकी पीठ से खून बहने लगा। तभी ना उसके अंदर से फिर वही अंधेरा उभरा। पिशाच छाया ने कब्जा कर लिया। शिवा की आंखें सुर्ख हो गईं। अब वो आधा शिवा था, आधा वह जिसने उसके पिता को मारा था। शिवा ने आत्माओं को एक एक कर खत्म किया, लेकिन हर बार जब कोई आत्मा मरी, उसके शरीर में और ज्यादा अंधकार भरता गया। जब सब खत्म हो गया, वो जमीन पर गिरा और पिशाच की आवाज गूंजी, तेरा पहला शिकार पूरा हुआ, अब दूसरा शिकार तेरे घर के पास है। तेरी मां, उसे नहीं छोड़ा मैंने। जो दर्द राजीव ने झेला, अब वही दर्द उसके परिवार की रगों में उतरने लगा था। फैक्ट्री से लड़कर लौटा शिवा बुरी तरह घायल था, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर में कोई नहीं था। दीवार पर बस एक लाइन खून से लिखी थी, तेरा अगला शिकार तेरा अपना है। शिवा की मां, जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, उसने कुछ हफ्ते पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा, जब तुझे सपने में काली परछाई दिखे, समझ जाना वो अब तुझ में बस चुकी है। शिवा ने तब हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब वो हंसी भी डर बन गई थी। रात के 3 बजे शिवा को एक एमएमएस मिला। वीडियो में उसकी मां और माया एक अंधेरी जगह पर बांधी गई थी। पीछे वही आवाज थी, पिशाच ड्राइवर की छाया, अब और भी डरावनी। तेरी मां तुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं उसे नफरत करता हूं। और माया, वो राजीव की है तो अब मेरी है। आखिरी सांस तक शिवा का दिल फट रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। पिशाच की शक्ति अब उसकी रगों में घूम रही थी। वो बना बैठा था उस राक्षस का अगला रूप। लेकिन एक बात अभी भी उसे इंसान बनाए हुए थी, मां की ममता और माया की यादें। वो उस जगह पहुंचा जहां उसकी मां और माया कैद थी। एक टूटी हवेली, चारों ओर मिट्टी में लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने किसी को जबरदस्ती घसीटा हो। शिवा जैसे ही अंदर गया, मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू अब भी मेरा बच्चा है। उस राक्षस को मत मानने दे कि तू बदल गया है। लेकिन पिशाच अब पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। पिशाच ने माया को छत से लटकाया। अगर तू मुझे नहीं अपनाता तो देख कैसे तेरा प्यार हवा में झूल जाएगा। शिवा ने जोर से मंत्र बोला। चाकू हाथ में लिया। आंखों से आग निकल रही थी। एक जोरदार हमला हुआ। छत हिल गई। हवेली में आग लग गई। माया को बचाने के लिए शिवा भागा, लेकिन तभी पिशाच ने मां की छाती में वार कर दिया। मां ने मरते वक्त सिर्फ एक शब्द कहा, शिवा। मां की मौत ने उसके अंदर बची इंसानियत को भी खत्म कर दिया। अब शिवा नहीं बचा था। अब जो सामने खड़ा था वो था एक युवा पिशाच जिसने इंसानों की दुनिया छोड़ दी थी। माया उसकी बाहों में थी, बेहोश, और शिवा की आंखों में सिर्फ खून का बदला। मां की चिता जली। माया अब तक होश में नहीं आई, लेकिन शिवा का चेहरा बदल चुका था। वो अब इंसानों से नहीं डरता था, अब डर उसे लगता था। अब वह खुद एक ड्राइवर था, एक नया पिशाच ड्राइवर, जिसका अगला शिकार पुलिस थी। अब डर पीछे नहीं भागता था, अब डर आगे चलाता था, एक नए पिशाच ड्राइवर के रूप में। मां की मौत के बाद शिवा के भीतर का इंसान मर चुका था। अब वो अपनी पुरानी यादों को सिर्फ एक चीज से मिटाना चाहता था, खून से। लेकिन सवाल यह था, किसका खून? राजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट सबसे पहले जिस थाना में लिखी गई थी, वहीं शिवा पहुंचा, अब एक बदले हुए शरीर और आत्मा के साथ। रात के 2 बजे थाना अंधेरे में डूबा हुआ था। चौकीदार नींद में था। शिवा की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। हर पुलिस वाले की चीख, हर अनसुनी अर्जी उसके दिमाग में गूंज रही थी। शिवा ने वहां बैठे एक अफसर से पूछा, आपने राजीव की रिपोर्ट क्यों दबा दी थी? वो हंसा। लड़का खुद ही भाग गया होगा,
हम क्या करें? बस इतना सुनना था। शिवा ने टेबल उठाकर अफसर के सिर पर दे मारी। चीखों का दौर शुरू हो गया। बिजली गुल हो गई। हथकड़ियों की खनक के बीच एक एक कर 5 पुलिस वालों की हड्डियां टूटी। थाने की दीवारों पर खून से लिखा गया, राजीव का बदला लिया जाएगा। सुबह होते ही खबर फैल गई। एसीपी अमर पाटिल, जो कि एक निडर अफसर थे, उन्होंने ऐलान किया, अगर राजीव का हत्यारा कोई इंसान है तो उसे हम पकड़ेंगे, और अगर कोई शैतान है तो भी वो मरेगा। उन्होंने स्पेशल यूनिट बनाई, द पिशाच स्क्वाड। उनका टारगेट सिर्फ एक था, शिवा। इस बीच माया को होश आया। उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। दीवार पर मां की तस्वीर थी और सामने शिवा बैठा था। माया डरते हुए बोली, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। शिवा की आवाज भारी हो गई। अब मैं कोई नहीं हूं। अब मैं बस एक डर हूं जो सबको महसूस होगा लेकिन दिखेगा नहीं। शिवा को अब सब याद आ गया था। वो पिशाच ड्राइवर, वो गुफा, वो खौफनाक रात, और उसे पता था उसका असली दुश्मन अब भी जिंदा है। वही पुराना पिशाच जो अब भी मासूमों की जान ले रहा है। अब शिवा को पुलिस से नहीं बल्कि अपने अंधे अतीत से लड़ना था। कभी कभी बदला लेते लेते इंसान खुद वो बन जाता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। शिवा ने अब वो सब जान लिया था जो एक इंसान की समझ से बाहर था। वही पुरानी गुफा जहां राजीव की आत्मा को कैद किया गया था, जहां से हर साल एक निर्दोष को मारा जाता था। आज उसी गुफा में आखिरी मुकाबले का समय आ गया था। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और शिवा ने कसम खाई थी, आज या तो वो मरेगा या मैं इंसानियत बचा लूंगा। जैसे ही शिवा गुफा के अंदर पहुंचा, चारों तरफ राजीव जैसे कई लोग दिखे। सभी मरे हुए लेकिन जिंदा दिखते हुए। हर आत्मा एक ही बात दोहरा रही थी, हमें मुक्त करो। शिवा की आंखें छलक उठीं, लेकिन तभी हवा सर्द हो गई। वो आ गया था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, चेहरा अब और भी विकराल हो चुका था। उसके मुंह से झाग और आग साथ साथ निकल रही थी। उसने शिवा से कहा, तेरे बाप को मारा, अब तेरा नंबर है। शिवा बोला, आज तुझे सिर्फ एक बेटा नहीं, एक श्राप मिला है जो तुझे उसी गुफा में हमेशा के लिए कैद करेगा। गुफा में दोनों के बीच टक्कर शुरू हुई। शिवा के पास तंत्र मंत्र, मां की दी हुई राखी और बाप का ब्लड स्टेन्ड पर्स था। पिशाच के पास अंधेरा, भटकती आत्माएं और शापित आत्मा की शक्ति। दोनों के बीच टक्कर ने गुफा को कंपा दिया। शिवा ने मंत्र पढ़ते हुए मां की राखी को आग में जलाया और उस राख से पिशाच के माथे पर तिलक किया। वो चिल्लाया, नहीं, ये राख, ये तो। गुफा फटने लगी। एक तेज रोशनी हुई और पिशाच की आत्मा जलती हुई चीखते हुए गायब हो गई। राजीव की आत्मा सामने आई। शिवा बेटा, तूने इंसानियत को बचाया है। शिवा रोते हुए बोला, पापा, मैं आपको वापस नहीं ला सका। राजीव मुस्कुराया, मैं जा रहा हूं लेकिन गर्व के साथ कि मेरा बेटा अब अकेला नहीं, पूरा समाज उसकी कहानी सुनेगा। राजीव और बाकी आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। शिवा बाहर आया। वही पुराना ऑटो अब टूटा पड़ा था। पुलिस आई। एसीपी पाटिल ने सब देखा। एसीपी ने कहा, हमने तुम्हें शैतान समझा, लेकिन तुम तो एक रक्षक निकले। 5 साल बाद एक किताब छपी, सुनसान रास्ता और एक पिशाच ड्राइवर। लेखक शिवा राजीव शर्मा। उसी सड़क पर अब एक पत्थर पर लिखा है, जो अकेले सफर करे वो शिवा की तरह साहसी हो, वरना पिशाच आज भी इंतजार में है।